हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों देखिए, जैसे कुछ प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है। जैसे ये देखिए यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने, जैसे लिखा हुआ कि 3, उसके बाद लिखा है 7, 13, 27, 53 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वहां पर भरा जाएगा। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे लिखा हुआ है पुरुष, महिला और मनुष्य, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। इन चारों ऑप्शन में से काफी बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे PAL, उसके बाद RDP, उसके बाद MRP, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया है दोस्तों MRF लिखा है, सॉरी, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 133 है। जिसने पार्ट 132 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को, कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CISF, UKPSC, DSSB, CTET, IB, SSC स्टेनोग्राफर, DRDO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO, क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, UPSI, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा SSC, पटवारी, LIC, MTS, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यानी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यहाँ पर दिया गया, ये देखिए 3, उसके बाद कोमा देके लिखा है 7, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का 13, उसके बाद लिखा हुआ है 27, उसके बाद क्या लिखा हुआ है दोस्तों हम लोगों का 53, और यहां पर दिया गया क्वेश्चन मार्क। तो इस जगह पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना। और आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि 17 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए कैसे लिखा होगा दोस्तों, ये देखिए 3 से यदि हम लोग 7 पे जाएंगे तो कितना अंक जोड़ना होगा। पहले सीरीज को देखना है, सीरीज किस तरीके से बढ़ रहा है, सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो 3 से 7 पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना जोड़ना होगा, 4 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 7 से यदि 13 पर जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा, 6 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए यहां से यहां पर जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा। तो ये देखिए अगर यहाँ पर हम लोग कितना जोड़ देंगे दोस्तों, कि 13 से यदि 27 पे जाएंगे तो 13 और क्या जोड़ देंगे, तो ये देखिए तो 13 यहाँ पर कितना जोड़ देंगे दोस्तों, 14 जोड़ देंगे। तो और यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, तो ये कैसा सीरीज, कभी 4 कभी 14। तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं होगा। तो फिर आपको किस तरीके से सोचना होगा। अगर इस तरीके से सोचने के बाद नहीं हुआ तो हम लोगों का तरीका देखिए यहाँ पर कैसे हुआ है, कि 3 में क्या किया है दोस्तों, ये देखिए बहुत चालाकी से सीरीज। और अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है कि गुना 2 कर दिया, प्लस क्या कर दिया है, 1 कर दिया। ये देखिए 3 दूना 6 और एक क्या हो जाएगा दोस्तों 7। उसी प्रकार से ये देखिए इसमें क्या कर देंगे, गुना 2 कर देंगे। ये देखिए कि 7 दूना 14, और यहां पर क्या कर देंगे दोस्तों, -1 कर देंगे। यानी एक बार यदि प्लस किए, एक बार क्या हो जाएगा माइनस। उसी प्रकार से ये देखिए यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, इसमें भी वही काम करेंगे कि सर गुना 2 कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 1 कर देंगे। यानी कि देखिए 13 दूना 26 और एक क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यहां पर कर देंगे दोस्तों गुना 2 और माइनस क्या कर देंगे 1। तो 27 दूना 54 में से एक जाएगा 53। उसी प्रकार से इसमें कर देंगे दोस्तों गुना क्या 2, और इस बार क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ध्यान से देखिए किस तरीके से सीरीज चला है, यानी कि गुना 2 +1 -1 इस तरीके से। यहाँ पर 53 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 106, और एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 107। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का 107 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बस तरीका को समझ लीजिए कैसे लिखा है। देखिए 3 दूना क्या, यहाँ पर 7 कैसे लिखा
आठ 3 दूना 6 और हम लोगों का एक जोड़ा। उसी प्रकार से देखिए 7 से 13 कैसे गया, तो 7 दूना 14 में एक घटा दिया, एक बार एक जोड़ा, एक बार एक घटाया, लेकिन गुना 2 करके। इसी 13 दूना 26, 26 में एक जोड़ देंगे 27, उसी प्रकार 27 दूना 54 में एक घटा देंगे 53। तो अगला इस तरीके से करेंगे तो 107 आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, यहां पर लिखा है देखिए P, उसके बाद लिखा है दोस्तों A, उसके बाद क्या L। वीडियो को पॉज करके आप अपने से कोशिश कीजिए कि क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। R, D और P, और यहां पर दिया गया दोस्तों हम लोगों का समानुपात चिन्ह और लिखा है M, और उसके बाद R और क्या लिख दिया है F, और वहीं पर लगाया है क्वेश्चन की यहां पर क्या आएगा। तो देखिए आपको करना क्या है, कभी भी इस तरीके के प्रश्न आया तो आप शुरू लेटर से चलिए कि P से यदि R पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा। तो सर P के बाद क्या होता है हम लोगों का Q और R, ABCD में, तो यहां पर निसंदेह सर हम लोगों का 2 लेटर क्या क्या है जोड़ा। उसी प्रकार से देखिए A से यदि हम लोग चल जाएंगे D पे, पहले इसका संबंध निकाल लीजिए कि A से यदि D पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा। तो सर यहां पर 3 लेटर जोड़ना होगा। कैसे, A के बाद B, अब B के बाद C और C के बाद D, तो 3 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का। उसी प्रकार से देखिए L से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों P पे तो कितना लेटर जोड़ा है, तो यहां पर निसंदेह 4 लेटर जोड़ दिया है, क्योंकि L में L के बाद क्या होता है दोस्तों MNOP, तो ABCD में ध्यान देना था। उसी प्रकार से आप इधर कर दीजिए कि 2 3 4, तो इसमें आप क्या करेंगे दोस्तों 2 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही प्लस 2 लेटर कीजिएगा क्या हो जाएगा, M के बाद क्या होता है दोस्तों N, और क्या हो जाएगा O, तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों O हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें आप 3 लेटर जोड़ दीजिए। जो काम आप उधर किए, अगर 2 3 किए 2 3 इस तरीके से, तो R में 3 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, R के बाद होता है S, उसके बाद T और U, तो यहाँ पे हो जाएगा U। उसी प्रकार से F में आप कितना लेटर जोड़ देंगे दोस्तों, तो निसंदेह हम लोग 4 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही F में 4 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर OUJ ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बस इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझते हुए चलना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट कर रहा है कि पुरुष, महिला और मनुष्य, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा इन चारों ऑप्शन में से, यही बात आपको बताना है। तो आप जरूर ट्राई किया होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो पुरुष, महिला और मनुष्य, क्या आंसर हो जाएगा। ये देखिए कि हम लोगों का सबसे यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि सबसे बड़ा गोला हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से एक बना लेंगे दोस्तों, सबसे बड़ा जैसा इस तरीके का एक गोला, और इसको क्या कर देंगे, ई गोला हम लोगों का किसका बनेगा दोस्तों, तो मनुष्य का। तो यहाँ पे कर लीजिए कि ई गोला जो बनाए हम लोग क्या हो जाएगा, मनुष्य का। तो यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों मनुष्य, यानी ई जो इतना बड़ा गोला बन गया किसका दोस्तों, मनुष्य का। उसी के अंदर में हम लोगों का कौन हो जाएगा दोस्तों, तो एक हम लोगों का क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे निसंदेह कर लीजिए कि पुरुष कर लीजिए। ई गोला किसका हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का पुरुष का। तो देखिए मनुष्य के अंदर में ही क्या आ जाएंगे दोस्तों, पुरुष आ जाएंगे, तो इसको पुरुष कर दीजिए। उसी प्रकार से हम लोगों का कौन हो जाएगा दोस्तों, एक गोला किसका हो जाएगा, महिला का। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों महिला का। तो दोनों का बना लेंगे और दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से बना दीजिए। तो देखिए इस तरीके का डायग्राम कहाँ बना हुआ है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मनुष्य के अंदर में ही आ जाएंगे दोस्तों महिला और पुरुष। महिला अलग होते हैं, पुरुष अलग होते हैं, दोनों अलग अलग जात के हैं, इसीलिए दोनों को अलग अलग रख देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस ध्यान से देखते चलिए, इस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पर क्या लॉजिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए जिस प्रकार से लिखा है दोस्तों, पिता का संबंध क्या लिख दिया है, माता और पिता लिख दिया है। तो पिता का संबंध कैसे लिखा है कि माता पिता। तो उसी प्रकार से यहां पर कह रहा है दोस्तों हम लोगों का कि बहन का संबंध किससे होगा। तो एक तरीके से देखा जाए दोस्तों, अगर यहां पर हम लोग चारों ऑप्शन को अगर ध्यान से देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए। जिस प्रकार पिता का संबंध लिखा है दोस्तों माता पिता, तो उसी प्रकार से बहन का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर जो एजेंसियां कंडक्ट कराई है उसने इस प्रश्न का आंसर क्या दिया है दोस्तों, भाई। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, भाई क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। वैसे यहां पर देखा जाए तो हम लोगों का क्या होना चाहिए कि भाई और क्या होना चाहिए दोस्तों, बहन यहां पर लिख देना चाहिए, लेकिन नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप आंसर इसका कर सकते थे बी। और जो एजेंसियां कंडक्ट कराए बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर बी दिया, और बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। जिस प्रकार पिता का संबंध दिया माता पिता, उसी प्रकार से बहन का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई बहन।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, तो कोई ये तो कोई वो लगा देते हैं। इस प्रश्न का आंसर निसंदेह हम लोगों का बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बस ध्यान से देखते चलिए किस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पर क्या करेंगे और कैसे लॉजिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया मिसिंग नंबर से संबंधित यानी लुप्त अंक वाले प्रश्न। यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया है आखिर कैसे लिखा है, जैसे 2 4 5 आखिर ऐसा क्या करेंगे जो 13 हो जाए, उसी प्रकार से 3 4 6 क्या करेंगे जो 18 हो जाए, उसी प्रकार से 4 9 3 को क्या करेंगे जो क्वेश्चन मार्क, और इन चारों ऑप्शन में से वहां पर कौन सा होगा। तो देखिए आप तरीका को देखिए आखिर कैसे लिखा होगा और क्या करना होगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या, ये देखिए 2 गुना आप क्या कर दीजिएगा दोस्तों 4 कर दीजिएगा। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं, कुछ ना कुछ करके लिखा होगा और प्लस क्या कर दीजिएगा 5 कर दीजिएगा। तो 4 दूना 8 और 5 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 13 हो जाएगा। तो देखिए निसंदेह हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा 13 निकल जाएगा। ये देखिए ई 13 लिखा है, यानी ई दोनों को गुना करके और इसको क्या कर देना है दोस्तों प्लस कर देना है। तो हम लोगों का निसंदेह क्या आ जाएगा आंसर निकल जाएगा। उसी प्रकार से इसमें कर दीजिए दोस्तों, आपको घबराने कोई आवश्यकता नहीं किस तरीके के प्रश्न कैसे करें, यानी ई दोनों संख्या को गुना करना है। देखिए तो यहाँ पे कर लीजिए 3 गुना क्या दोस्तों 4, अब ब्रैकेट लगा दीजिए, अब प्लस ये वाला जो है 6 कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही 6 करेंगे तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12 और 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 18। तो देखिए 18 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल सर हम लोगों का यहाँ पर ही 18 लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सही हो रहा है। उसी तरीके से जिसका जिसका कहा है आप वैसे वैसे कर दीजिए। ई दोनों संख्या को गुना कर देना है दोस्तों और इसको क्या करना है प्लस कर देना है, तो कर दीजिए। ई देखिए जैसे जैसे कहा है दोस्तों वैसे वैसे कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर कर देंगे 4 गुना में क्या दोस्तों 9, अब ब्रैकेट में ऐसे करके अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 3 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा। ये देखिए तो 9 चौके क्या हो जाएगा 36 और 3 जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या आ जाएगा 39 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 39, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर लिखा क्या है, गुना करके लिखा था कि यानी कि गुना करके उसके बाद ये नीचे वाला संख्या जोड़ दिया है, उसी प्रकार से ऊपर वाला संख्या गुना करके ये संख्या को जोड़ दिया, उसी प्रकार से गुना करके ये संख्या क्या कर दिया सब में जोड़ दिया। तो इस तरीके से आपका इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों हम लोगों का 39 निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए जैसे 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी का क्या है दोस्तों भाई है, तो इस जगह पे कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ही कर लेते हैं कि ए जो है हम लोगों का इससे करते हैं ताकि समझ में आए कि ए क्या है दोस्तों, इस जगह कर लेते हैं ए जो है वह बी का क्या है करे। यदि ए बी का भाई है यानी ए जो है दोस्तों हम लोगों का क्या है बी का क्या है भाई। पुरुष जेंडर के लिए हमेशा प्लस लेंगे और महिला जेंडर के लिए हमेशा माइनस लेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि ए जो है वह बी का भाई, उसके बाद बोल रहा है सी जो है वह ए का क्या है दोस्तों मौसी है, यानी सी जो है ये देखिए यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों सी जो है हम लोगों का ए का क्या है दोस्तों मौसी है। तो मौसी है यानी कि महिला जेंडर है और ऊपर जाएगा क्योंकि मौसी है तो ऊपर में हो जाएगा। यहाँ पे कर दिया दोस्तों सी ए का मौसी है। और फिर कह रहा है कि डी जो है वह सी का पिता है, यानी डी जो है दोस्तों यहाँ पे कर लेते हैं कि डी जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों सी का क्या है पिता है। तो इस तरीके से कर लीजिए, यहाँ पर कर देते हैं कि डी जो है हम लोगों का सी का क्या है दोस्तों पिता है। आगे बढ़ा दिए पुरुष जेंडर के लिए प्लस और महिला जेंडर के लिए माइनस। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। उसके बाद कराएगी बी जो है डी की क्या है दोस्तों बी जो है हम लोगों का डी की क्या है दोस्तों नातिन है। तो देखिए यहाँ से दिया गया है कि यानी कि यहाँ से पूछा है बी डी का क्या है दोस्तों नातिन है, तो आप इसको कर दीजिए यानी बी डी का क्या है दोस्तों ये देखिए बी डी की क्या है नातिन। तो यहाँ पे कर लीजिए ई क्या है हम लोगों का नातिन दिया है, नातिन दिया है तो नातिन कर लीजिए है, इसको क्या कर लेते हैं नातिन कर लेंगे। डी यानी कि लिखा है कि बी जो है डी की क्या नातिन, तो बी और एफ से क्या रिश्ता है, तो कह रहा है कि बी का एफ से क्या रिश्ता होगा, जो ए कह रहा है कि जो ए का पुत्र है। यानी कि हम लोगों का यहाँ पे पूछा है दोस्तों कि यहाँ पर अगर ए का यानी कि यहाँ पर कर रहा है कि बी का एफ से क्या रिश्ता होगा, तो ठीक है बी का जो है एफ से हम लोगों का क्या, यहाँ पे गौर कीजिएगा कि क्या पूछ रहा है कि बी का एफ से क्या रिश्ता होगा जो ए का पुत्र है। तो जो यहाँ किसके लिए आया है दूसरे के लिए, यानी एफ जो है दोस्तों यहाँ पर कर लेंगे हम लोग कि एफ जो है वह ए का क्या हो जाएगा पुत्र हो जाएगा। तो इस जगह पे एफ कर लीजिए दोस्तों, एफ यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि एफ क्या दिया है
हुआ है, पुत्र दिया है। तो अब कहा है कि बी का एफ से हम लोगों का क्या रिश्ता है, तो ई इसका रिश्ता क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का बी का यानी एफ से ई इसका, ई दोनों तो भाई बहन था, ए बी क्या है दोस्तों भाई बहन, तो यानी कि वही कह रहा है कि बी का एफ से, तो एफ का कौन हो जाएगा दोस्तों बुआ हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न को स्किप कर दिए थे, गलती कर दिए थे, नहीं कर पा रहे थे कि आखिर करेंगे तो करेंगे कैसे। एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों, ए बी का क्या है भाई है, तो देखिए ए जो है बी का भाई कर दिए, यहाँ पर साफ साफ बोला है ए जो है बी का भाई, तो यहाँ पे कर दिए ए बी का भाई। उसके बाद कर रहे हैं दोस्तों सी जो है ए की मौसी है, यानी सी जो है ए की क्या हो गया दोस्तों मौसी हो गया, और डी सी का पिता है, तो डी जो है सी का पिता हो गया। तो कह रहा है कि हम लोगों का बी जो है यानी कि बी डी की क्या है दोस्तों नातिन है, तो नातिन यानी कि नातिन लिखा हुआ है, तो नातिन यानी कि नतनी, एक जिस तरीके से बोलते हैं नतनी उसी को बोलते हैं नातिन दोस्तों, यानी कि नतनी है। तो वही कह रहा है कि बी एफ से क्या रिश्ता होगा, जो ए का पुत्र है, तो जो वर्ड आता है ये हमेशा दूसरे के लिए आता है, यानी एफ का आया है, तो यहाँ पर हम लोगों का दूसरे यानी ए का पुत्र हो जाएगा दोस्तों एफ, तो बी का कौन हो जाएगा बुआ हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करें, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं इस तरीके के प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहे दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करा। अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा कि इसका आखिर हम लोग दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो कैसा होगा यही आपको बताना है। तो देखिए आपको बता दें कि इस जगह पर यानी कि यहाँ पर दर्पण लगाया दोस्तों, जब फिगर को हम लोग देखेंगे तो ये देखिए कि दर्पण मान के चलिए इस जगह लगा दिया है, यहाँ पर क्या लगा दिया है दोस्तों दर्पण लगा दिया, तो दर्पण के जब ऊपर में देखेंगे जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बनेगा, यानी अगर काला वाला भाग इस जगह पे है दोस्तों, ये देखिए काला वाला भाग यहाँ है, तो ई पलट के कहाँ हो जाएगा दोस्तों ऊपर में चला जाएगा, यानी कि काला वाला भाग अगर इस कोना में है तो यहाँ पर ऊपर में इस तरीके से एक त्रिभुज बन जाएगा और वहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों काला वाला भाग चला जाएगा। और गौर करना है कि कहां पर इस तरीके से काला वाला भाग हम लोगों का त्रिभुज आ रहा है, तो देखिए हम लोग अगर देखेंगे बस यही त्रिभुज को देखना था, और इस तरीके से हम लोगों को क्या देखना है दोस्तों त्रिभुज को देखना, और इस तरीके से जैसे यहाँ पर इस तरीके से दिया है और यहाँ पर ऐसे करके दिया गया हम लोगों का, और इसको क्या कर दिया दोस्तों इधर से ऐसे करके दिया गया है, देखते चलिए, और इसको यहाँ से मिलाया हुआ है। तो इस तरीके से अगर हम लोग करेंगे दोस्तों और देखेंगे कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा निकलेगा। यहाँ पर देखिए इधर से इसको मिला दिया है इस तरीके से, अगर देखा जाए दोस्तों, और एक यहाँ पर इस तरीके से है तो इसको ऐसे करके देखेंगे, यानी कि यहाँ पर इसको ऐसे करके मिलाया है, तो देखिए ना ही हम लोगों का सी वाला सही होगा, ना ही डी वाला होगा, ना ही बी वाला, बल्कि इस प्रश्न का आंसर निसंदेह क्या निकल जाएगा दोस्तों ए निकल जाएगा। आप गौर से देखिए कि आईना कहाँ लगाया ऊपर लगाया, तो जब ऊपर लगाया है तो ध्यान से देखेंगे तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा निकलना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए क्या निकल जाएगा। ज्यादा कोई मशक्कत करना ही नहीं था, बल्कि आपको निसंदेह आंसर पे टिक करना था कि आखिर कौन सा आंसर होगा। तो पहले वाला, क्योंकि त्रिभुज है सर, आईना में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, और दायां हाथ है तो बायां हाथ दिखता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर फिगर है तो वो फिगर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का कौन सा आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा देखते ही स्किप कर देते हैं कि सर ये पॉइंट वाला अब हम कैसे करेंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि यहाँ पर लिखा और कैसे लिखा। ये देखिए 2.25 को हम लोगों का क्या लिख दिया दोस्तों, कह रहा है कि 13 बटा हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, तो लिखने दीजिए, उसको मना नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है कि 3 उसके बाद 7 और 5 को क्या लिखा जाएगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे वो तरीका आपको बताते हैं कि आखिर कैसे लिखा है, ये बात आपको यहाँ पर गौर करना होगा। ये देखिए तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा दोस्तों कि आखिर लिखा है तो लिखा कैसे है। ये देखिए कि 2.25 है तो इसको लिख दीजिए 2.25, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों 2.25, अगर इसको भागा देंगे कि इसको अगर भाग दे के लिखेंगे 13.4 को क्या बार में जाएगा, ये देखिए 4 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 12 हो जाएगा, और 4 तिया 12 जैसे हुआ तो 1, और उसके बाद 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 8, और 2 0 4 5 20, यानी कि 3 पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, अगर इसको भागा दे के लिखेंगे 13.4 को तो क्या आएगा 3.25 आएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर लगा दीजिए, पहले भागा दे के लिखना होगा तभी आपको समझ में आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों, ये देखिए 3.75। तो देखिए अब यहीं पर बताना है कि इसका आगे क्या होगा। तो ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या था, ये देखिए
कि जब इसको भाग दिए ना तो यहाँ से अगर इस पे गए दोस्तों तो ये कितना वृद्धि क्या है, तो +1 का वृद्धि क्या है कि देखिए 2.25 से कितना हो रहा है दोस्तों 3.25। उसी प्रकार से 3.75 से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों +1 कर देंगे। तो जैसे ही +1 करेंगे तो हम लोगों का 4 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों 75 हो जाएगा। तो 4.75, लेकिन वहां पर देखिए 4.75 हम लोगों का नहीं आ रहा है, यानी कि 4.75 नहीं लिखा है, यानी 4.75 लिखा है क्या, नहीं। तो इस दशमलव को कटा के कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं, वो नहीं कि सर आप कैसे कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं। ये देखिए 4 पॉइंट क्या है दोस्तों, ये देखिए 4 पॉइंट क्या लिखा है 7 और क्या लिखा है 5। तो दशमलव उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखते चलिए, और इसको कटा देंगे दोस्तों हम लोग, किससे कटा देंगे, तो ये देखिए 25 से कट जाएगा कि 25 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। और 25 से कट जाएगा दोस्तों 25 से क्या हो जाएगा 25, 19 बार में कट जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों 19/4, यानी कि आंसर क्या निकलेगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 19/4 आएगा, यानी कि 4.75 को दशमलव उड़ाकर कटाएंगे तो इस प्रश्न का आंसर 19/4। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा और बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं स्किप कर देते कि सर हुआ है तो हुआ क्या। जैसे आप निसंदेह समझ लीजिए कि 2.25 को 13.4 कैसे लिखा है, यहाँ पर भाग देके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3.25 लिखा। उसी प्रकार से जैसे लिखा है 3.75, तो अगर एक बढ़ाया तो इधर भी एक बढ़ा देंगे तो 4.75 होगा। 4.75 का दशमलव उड़ा के सॉल्व कर देंगे तो 19/4 आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि दिए गए समूह में हम लोगों का क्या कर रहा है कि विषम की पहचान करें। कभी भी विषम की पहचान करें, इस तरीके के प्रश्न है और अंक वाले हैं तो हमेशा हम लोग गौर करेंगे कि इसमें सबसे पहले कहीं स्क्वायर और क्यूब तो नहीं दिख रहा है, उसी पे हमेशा गौर करना होता है। अगर वो नहीं दिखेगा तो फिर आपको अभाज्य संख्या देखना, अगर अभाज्य संख्या नहीं दिखेगा तो फिर आप लगाएंगे दोस्तों विभाज्यता का नियम, फिर आप लगाएंगे क्या अंकों का योग का नियम। इस तरीके से आधारित करते हैं। लेकिन यहाँ पर सर हम लोगों का देखते ही आंसर निकल गया था कि ई जो है, ये देखिए ई हम लोगों का निसंदेह क्या है दोस्तों 11 का क्या लिखा हुआ है क्यूब लिखा है, बाकी हम लोगों का कोई क्यूब नहीं है तो ई सब नहीं होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा विषम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ई 11 का क्यूब है, बाकी कोई क्यूब नहीं। यहाँ पे लिख देंगे कि सर 1300 हम लोगों का 31 जो है वो 11 का क्या है दोस्तों हम लोगों का घन है, जिसको आप क्यूब बोलते हैं, यानी कि घन है, बाकी कोई घन नहीं। इस वजह से वो सब गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, यानी विषम है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन 10वां नंबर। ये देखिए कैसे सीरीज दिया है, इस बार तो एकदम भयानक सीरीज लग रहा है, लेकिन आपको बताते हैं कि यहाँ पर जैसे लिखा है हम लोग वैसे लिख लेंगे टी, और थोड़ा फोल लिखेंगे ताकि हम लोगों को टी क्यू, उसके बाद लिखा है दोस्तों एन, उसके बाद लिखा है हम लोगों का के, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों एच, उसके बाद हम लोगों का लिखा है ई, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों बी, उसके बाद लिखा है वाई बी वाई, उसके बाद लिखा है भी, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का एस, और क्या लिखा है दोस्तों पी, और यहीं पर क्वेश्चन मार्क, यहीं पर क्वेश्चन मार्क और यहीं पर क्वेश्चन मार्क, 3 जगह क्वेश्चन मार्क दिया है और यहीं पर बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए आपको बताते हैं, आपको कुछ करना नहीं बल्कि आपको देखिए एक सीरीज देखना है कि यहाँ पर सीरीज चला है तो चला कैसे और किस तरीके से लिखा है। ये देखिए ABCD वाला सीरीज आया तो हमेशा आपको ABCD में ही ध्यान देना है कि सर टी से यदि क्यू पे जाएंगे तो कितना लेटर घटाना होगा। देखिए ना टी से अगर क्यू पे आ रहे हैं तो घट रहा है कितना लेटर दोस्तों 3 लेटर। उसी प्रकार से देखिए क्यू से यदि एन पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी 3 लेटर घट रहा है, एन से यदि के पे जाएंगे तो यहाँ भी 3 लेटर घटाया है। ये देखिए के से यदि एच पे आएंगे तो यहाँ भी हम लोगों का 3 लेटर घटाया है, एच से यदि ई पे जाएंगे तो यहाँ भी 3 लेटर घटाया है। ये देखिए यहाँ पर भी क्या किया है दोस्तों सब में 3-3 लेटर घटाते गया है। ये देखिए बी से यदि वाई पे जाएंगे तो बी से घटेगा ए होगा, ए में घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों जेड, और जेड में एक घटेगा तो क्या हो जाएगा वाई। तो निसंदेह सर यहाँ पर 3 लेटर घटाया है। उसी प्रकार से देखिए वाई से भी में 3 लेटर घटाया, भी से यदि एस पे तो 3 लेटर घटाया। उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे दोस्तों 3 लेटर घटा देंगे, और एस में यदि हम लोग 3 लेटर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा पी में 3 लेटर घटाएंगे, एस में से 3 लेटर घटा पी, अब पी में से 3 लेटर घटेगा दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा
कि देखिए 3 लेटर जैसे ही घटाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एम हो जाएगा। तो इस जगह पर क्या लिखाएगा हम लोगों का? एम लिखाएगा। उसी प्रकार से एम में 3 लेटर घटेगा दोस्तों, तो यहाँ पर 3 लेटर जैसे ही घटाएगा तो एम में 3 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। जे में 3 लेटर जैसे ही घटेगा तो जे में क्या हो जाएगा दोस्तों? जी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा? एम, उसके बाद हम लोगों का जे और जी। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बस तरीका को समझ लेना है, प्रश्न को रटना नहीं। किस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे कि सर ABCD में 3-3 लेटर घटते गया है तो घटा देंगे एम जे और क्या हो जाएगा? जी। एक बार अच्छे से देखिए टी से क्यू पे जाएंगे 3 लेटर घटेगा, क्यू से एन पे जाएंगे तो 3 लेटर, उसी प्रकार से सब में 3-3 लेटर घटाते गया। तो इस प्रश्न का आंसर एम जे जी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 11वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए यहां पर कर रहे हैं दोस्तों हम लोगों को क्या करना है कि चेंज करना है। प्लस का अर्थ क्या है? माइनस, यानी जहां भी कहीं प्लस दिखेगा उसके जगह आप माइनस बैठा लीजिए। कभी भी इस तरीके का प्रश्न आए तो पहले यही इंडिकेट करके लिख लेते हैं कि प्लस का अर्थ माइनस का है तो उसको। उसी प्रकार से माइनस का अर्थ लेने के लिए कहा है गुना, तो गुना कर लेंगे। और गुना का अर्थ लेने के लिए क्या कहा दोस्तों? भाग का है तो भाग ले लेंगे। और भाग जहां दिखेगा वहां पर क्या कर देंगे दोस्तों? प्लस कर देंगे। बस इतना ही बात कहा है और हम लोग अब क्या कर देंगे? चेंज करेंगे। देखिए तो 12, तो 12 पहले उतार लीजिए, प्रश्न को ही उतार लीजिए। 12 गुना 6, अब भागा क्या है? 4, और यहाँ पर दे दिया है क्वेश्चन मार्क, तो पहले उतार लीजिए और अब बैठा दीजिए कि कहना क्या क्या चाह रहा था उसने कि 12 जैसे ही लिए तो 12 ले लिया। अब देखिए वहां बोला है कि गुना के जगह क्या लेने के लिए? भाग, तो गुना के जगह भाग ले लेंगे और जहां भाग है वहां पर प्लस ले लीजिए और 4 कर दीजिए और इस तरीके से कर दीजिए। बस इसको सॉल्व कर देना है और ज्यादा कुछ मशक्कत नहीं करना। पहले भाग का काम होगा तो 6 दुना क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 हो जाएगा। यहाँ पर 2 और प्लस 4, इसको जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा दोस्तों? 6 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा, 6 सही होगा। क्योंकि देखिए हम लोगों को सिर्फ वही करना था, जहां गुना दिखा तो वहां बोला था कि गुना का अर्थ, ये देखिए यहाँ पर लिखा था कि नहीं गुना का अर्थ क्या है दोस्तों? भाग, इसीलिए जहां पर गुना था वहां पर भाग कर दिए। और जहां भाग का अर्थ प्लस, यहाँ बोला है कि भाग के जगह प्लस लेने के लिए जहां भाग दिखेगा वहां प्लस ले लेंगे और जहां गुना दिख रहा है दोस्तों वहां पर भाग ले लेंगे। बस इसको 6 दुना क्या हो जाएगा? 12। ये 2 कहां से आया? 12 में 6 से भागा देंगे 2 और प्लस 4 जोड़ देंगे 6। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष। अब देखिए कह रहा है कि स्वयं को हम लोगों का क्या है दोस्तों कि क्या लिखा है? आदतन रखने के लिए सदा रेडियो 9 बजे समाचार सुनता हूं, यानी कि अपने आप को जो है जागरूक रखने के लिए दोस्तों वही कर रहा है कि सदा रेडियो जो है 9 बजे के समाचार सुनता हूं। उसने कहा वह व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ता। अब देखिए वहां पर कह रहा है कि वह रेडियो सुनता है, यानी कि समाचार सुनता है, और यहाँ कह रहा है कि समाचार पत्र नहीं पढ़ता। ये हम कैसे कर सकते हैं? क्या पता वो रेडियो सुनता होगा, पढ़ता भी होगा, हम लोग कंफर्म है क्या? नहीं है, इसीलिए हम लोग कट कर देंगे। उसके बाद कह रहा है कि ताजा समाचार, कहीं भी आपको केवल वर्ड दिखे तो आप निसंदेह इस प्रश्न का आंसर देंगे ऐसे कट करके। कभी भी केवल जहां लगा रहे निष्कर्ष में उसको डायरेक्ट आप काट दीजिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ना तो 1 ना तो 2। अब बहुत सारा स्टूडेंट क्या कर देते हैं? सही कर देते हैं। बस तरीका को समझिए। कह रहा है कि स्वयं को, मतलब कह रहा है कि दोस्तों स्वयं को अद्यतन रखने के लिए, यानी कि अपने आप को जागरूक रखने के लिए सदा रेडियो 9 बजे समाचार सुनता है, और वह कह रहा है कि वह समाचार पत्र नहीं पढ़ता। ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? दूसरा में लिखा है कि ताजा समाचार केवल रेडियो पर ही उपलब्ध है। ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? केवल रेडियो, जहां केवल लगा आप निसंदेह काट दीजिए। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है? तो इसमें आपको यही बात बताना है कि कौन सा वर्ड हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। ये देखिए हम लोगों को इसी में खोजना है, एक एक वर्ड मिलाना है। जोन सा वर्ड नहीं मिलेगा तो वही तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। तो ये देखिए हम लोग खोजते हैं यहाँ पर कि एस ई, तो एस तो यही मिल रहा है। उसके बाद ई एन, एस ई एन एस ई, देखिए तो डायरेक्ट बनाया जा सकता है सर। उसके बाद देखिए ऐप मिल रहा है क्या? ऐप यू एल, ये देखिए यहीं पर मिल गया ऐप यू एल, तो ठीक है। उसके बाद हम लोगों का ऐप यू एल, उसके ई, तो ई एस, ई भी बनाया जा सकता है दोस्तों, बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए यू मिल रहा है, हाँ सर, ई देखिए यहाँ पर यू है, उसके बाद एस है, उसके बाद ई है, उसके बाद देखिए ऐप है, यू एल, ई भी बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए ऐप यू और एल, हाँ तो पकड़ा गया दोस्तों हम लोगों का कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात लिखना होगा कि सर एल का प्रयोग, यहाँ पर लिख देंगे कि एल का प्रयोग 2 बार किया। यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों एल का प्रयोग 2 बार
बार किया है, 2 बार किया है, तो यहाँ पर लिख देना 2 बार किया। अब वहाँ पर देखिए कहीं एल, देखिए SUPENSEFULNESS, कहीं एल हम लोगों का 2 बार आया ही नहीं बल्कि 1 के बार है सर, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, इसकी श्रृंखला को पूरा करें। तो यानी कि इस तरीके का अगर श्रृंखला वाले प्रश्न आ जाए तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले कर लीजिए डी, उसके बाद डैश, उसके बाद सी और डबल डी, उसके बाद डबल सी। ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि जिस तरीके से घुमा के पूछा है कि देखते ही धमाधम स्किप करना पड़ जाएगा। तो देखिए अब कैसे करेंगे, पहले काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखिए 15 गो है, तो 15 है तो हम लोग कैसे तोड़ेंगे, यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, 3 गुना 5। अगर हम लोग ऐसे तोड़ेंगे यानी कि अगर 15 लेटर था तो 15 को 3 गुना 5 में तोड़ेंगे, यानी कहने का मतलब यदि आप ऐसे ले लेंगे 3 टो यहाँ पे कर देते हैं, 3 टो यहाँ पे कर देते हैं, 3 टो और उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं 3 टो। तो देखिए तो कोई सीरीज बना के क्या हम लोगों का बन पाता है, मान के चलिए क्या, मान के चलिए दोस्तों अगर इस तरीके से भरेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पर भर देते हैं क्या, डी से स्टार्ट है तो मान के चलिए कि डी भर देते हैं। ऑप्शन को नज़र में रख के करते हैं कि अगर डबल डी और सी, उसी प्रकार से यहाँ पर ट्रिपल डी कर देंगे तो यहाँ पर सी आ रहा है, तो इस तरीके से फिर कैसे बनेगा, तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं होगा। मान के चलिए कि अगर हम लोग यहाँ पर कर देंगे दोस्तों, अगर कर देते हैं इस जगह पे कर देते हैं डबल डी 80, यहाँ पे ट्रिपल डी डबल डी, तो कोई इस तरीके से सीरीज नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से अब 55 तो लीजिए 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे कट कर दीजिए, 1 2 3 4 यहाँ पे कट कर दीजिए, 1 2 और 2 4 5, ठीक है। अब देखिए सीरीज बना के तो क्या हम लोगों का बनता है, तो मान के चलिए कि दोस्तों यहाँ पे कर देते हैं, हाँ अगर हम लोग ऐसे कर देते हैं कि डी डबल सी और डबल डी, उसी प्रकार से यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों डी और उसके बाद डबल सी और डबल डी, तो उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे दोस्तों, फिर तो ई कौन सी आ गया, यहाँ पे डबल डी शुरू में आ गया, तो फिर कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हो। तो अगर ये दोनों तरीका से नहीं हुआ तो फिर कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए इस सीरीज कैसे तोड़ा है ये बात आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर ही हम लोगों को कट कर देंगे, उसके बाद ये देखिए हम लोग यहाँ पे करेंगे दोस्तों 2, उसके बाद 3 4 5 यहाँ पर कर देंगे और उसके बाद देखिए अच्छा यहाँ पर 2 2 हाँ 3 2 5, उसके बाद देखिए हम लोगों का 1 2 3 और इधर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऐसे सीरीज चला है, कैसे चला है दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से कि यहाँ पर देखिए हम लोगों का D यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों डबल D, उसके बाद एगो C, उसी प्रकार से यहाँ पर ट्रिपल D, यहाँ पर डबल C, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का देखिए 4 तो D हो गया और यहाँ पर ट्रिपल C, यानी कि देखिए एक सीरीज बन गया डबल D, उसके बाद एगो C, उसके बाद ट्रिपल D और 2 गो C, उसी प्रकार से देखिए 4 बार D तो 3 बार C। तो इस तरीके से सीरीज बना के दिया था और बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर दिए क्योंकि सर यहाँ पर सीरीज एक अलग ही तरीके से दिया था और रिसेंटली पूछा है, देखते ही स्किप करना पड़ गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए डी 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 3 बार और सी, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख लीजिए एक सीरीज बन गया कि 2 बार डी 1 बार सी, 3 बार डी 2 बार सी, उसी प्रकार 4 बार डी 3 बार सी, एक सीरीज ही बन गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा कि सर 3 बार आप डी भरे और उसके बाद 1 बार सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, करा कि इस समूह में भिन्न की पहचान करें। तो ये देखिए यहाँ पर आप बताना कि इनमें से कौन सा अलग है, यानी ये 4 ऑप्शन जैसे चाकू लिखा है, कांटा लिखा है, ये कांटा लिखा है, उसके बाद प्लेट लिखा है और चम्मच। तो यहाँ पर कौन सा अलग हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से, वही बात बताना है कि इन चारों में से एगो अलग है, तो कौन सा अलग है ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि चाकू हो गया, ये देखिए चाकू हो गया दोस्तों, इसको कर लीजिए, ये देखिए चाकू, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा कांटा यानी कि कांटा, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का चम्मच, ये सब क्या हो जाएगा चम्मच। ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, एक तरीके से ये सभी क्या हो जाएंगे पदार्थ को, यानी कि एक तरीके से
ये तीनों एक तरीके का एक समूह बना रहा है दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरीके का क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा, यानी चाकू हो गया, कांटा हो गया और चम्मच हो गया। तो ये सभी यहाँ पे लिख देते हैं कि ये सभी हम लोगों का यानी पदार्थ को यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, पदार्थ को काटने के काम आते हैं, यानी कि एक तरीके से काटने के लिए प्रयोग, एक तरीके से यहाँ पर बोल सकते हैं। अगर आप निसंदेह कर सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि चाकू हो गया, कांटा हो गया, चम्मच, ये सभी एक समूह बनाता है, यानी कि ये सभी एक समूह बना रहे हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर प्लेट क्या हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा। तो इसको ऐसे कर लीजिए, इसको यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों ऐसे, ये सभी हम लोगों का क्या है, ये सभी समूह बना रहे हैं, ये सभी क्या बना रहे हैं, एक तरीके का समूह बना रहे हैं, ये सभी समूह बना रहे हैं। लेकिन हम लोगों का यहाँ पर प्लेट क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए प्लेट हम लोगों का किसी भी वस्तु को जैसे खाने के लिए प्रयोग करते हैं, किसमें दोस्तों, प्लेट में। लेकिन क्या चाकू से हम लोग खाते हैं, नहीं सर, कांटा से नहीं, चम्मच से, ये सब अलग हो जाएगा। क्योंकि प्लेट में कोई भी चीज़ हम लोग वस्तु को रखते हैं और उसमें क्या करते हैं दोस्तों, खाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन का। आप देखिए ना, सोच के कीजिए कि चाकू हो गया, कांटा हो गया, चम्मच, ये सभी सर हम लोगों के एक समूह बना रहा है। लेकिन प्लेट यहाँ पर अलग हो जाएगा, क्योंकि प्लेट में किसी वस्तु को रखते हैं। क्या हम लोग चाकू में किसी वस्तु को रखेंगे, नहीं। कांटा में रखेंगे, चम्मच में रखेंगे, नहीं, बल्कि प्लेट में कोई वस्तु को रख के और उस पर क्या करते हैं दोस्तों, खाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, करें एक महिला 3 किलोमीटर उत्तर। तो कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको यही बात करना है कि दिशा का निर्धारण हो जाए। इस साइड में अगर पूर्व लिए तो इसका अपोजिट क्या लेना होगा, हम लोगों को पश्चिम लेना होगा। और इसके जस्ट ऊपर में क्या ले लेते हैं, हमेशा उत्तर लेते हैं। और इसके जस्ट नीचे में हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा दक्षिण लेते हैं। बस इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न देखिए लगभग आपका सॉल्व हो चुका है कि इस तरीके से और इस तरीके से और इस तरीके से करना है। अब देखिए करें कि 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चल देते हैं। उसके बाद क्या करा है दोस्तों, ये देखिए यहां से चलाते हैं कि ये देखिए इस जगह से चलाते हैं। हाँ, 3 किलोमीटर क्या किया दोस्तों, उत्तर की ओर चला, तो चला दिए 3 किलोमीटर उत्तर की ओर। उसके बाद कहा है कि 3 किलोमीटर यहाँ पर चला दिए उत्तर की ओर। उसके बाद कर रहा है दोस्तों कि वो जो है 4 फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ से पश्चिम की ओर चला दोस्तों। और हम लोगों का कितना चला, 4 किलोमीटर चला। तो यहाँ तक चला दिए पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर दक्षिण की ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कर देते हैं दोस्तों। दूरी कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर उछल दिया दक्षिण, क्योंकि दक्षिण नीचे होता है, बात को समझते चलिए। 7 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर कर रहा है दोस्तों हम लोगों का बाईं ओर मुड़ा और 4, तो बाईं ओर मुड़ेगा निसंदेह। हम लोगों का यहाँ तक 4 किलोमीटर ऊपर लिए थे, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 किलोमीटर हो जाएगा। तो कह रहा है कि अपने प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है, यानी कि ई देखो प्रारंभ कहाँ से कर ले है, तो इसी जगह था प्रारंभिक बिंदु, इस जगह से वो चला था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, ये देखिए टोटल अगर इधर 3 हो गया और ई टोटल 7 है, ई क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 4 किलोमीटर हो जाएगा। ई दूरी क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर। और कह रहा है कि कौन दिशा में होगा, तो प्रारंभिक से अगर यहाँ से देखा जाए दोस्तों, प्रारंभ उस जगह से, ई दिशा इसका क्या है, दक्षिण, यानी कि इधर जो आ रहा है उसका दिशा क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण दिशा हो जाएगा। देखिए ना, उधर से वहां से प्रारंभिक बिंदु से पूछा है कि प्रारंभिक, वो बोला है कि आरंभिक स्थिति से अब वह कहाँ है। तो आरंभ इस जगह से, इधर का ये जो दिशा है ये कौन दिशा में, आरंभिक से कहाँ से है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण दिशा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेंगे, ऑप्शन नंबर बी लगा देते हैं कि 4 किलोमीटर उत्तर होगा। पूछा का आरंभिक स्थिति से अब वह कहाँ है, तो आरंभ जो इस जगह से किया था उस जगह से कहाँ हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का दक्षिण की ओर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हम लोगों का डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 17वां नंबर क्वेश्चन। देखिए एक तरीके से कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया, तो आपको करना कुछ नहीं, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे कर दीजिए। यानी कि एम लिखा है तो एम लिख देंगे, उसके बाद आई, उसके बाद लिखा है जी, उसके बाद आर ए, उसके बाद एन, और क्या लिखा है दोस्तों, टी। और इसी को लिखा है हम लोगों का क्या दिया है कि ये देखिए एल लिखा है, तो यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों एल, जैसे जैसे कहा है एल। उसके बाद लिखा है एच, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का एफ और क्यू, उसके बाद जेड, उसके बाद एम, और क्या लिखा है दोस्तों एस। और आपसे पूछा किसका है, तो देखिए जी, और उसके बाद ई, और क्या दोस्तों हम लोगों का एल का पूछा है। तो आप निसंदेह कर लीजिए कि यहाँ पर करेंगे तो करेंगे कैसे, ई देखिए आप शुरू लेटर से शुरू लेटर में चलना होगा कि एम से यदि एल पे जाएंगे तो क्या करना होगा, तो एक लेटर घटाना होगा, किसमें, एबीसीडी में, एम से एल। उसी प्रकार से आई से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों एच पे, तो कितना लेटर घटाना होगा, तो यहाँ पर एक लेटर घटाना होगा। उसी प्रकार से
देखिए जी से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों एफ पे, तो यहाँ भी क्या किया है दोस्तों, 1 लीटर घटाया। देखते चलिए 1 लीटर हम लोगों का क्या कर रहा है, सब में घटाते जा रहा है, बस देखते चलिए। आर से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों क्यू पे, तो यहाँ भी 1 लीटर घटा दिया है। ए से यदि हम लोग किस में जाएंगे दोस्तों, ए से यदि जेड में जाएंगे तो 1 लीटर घटा देंगे, किस में, ए बी सी डी में। उसी प्रकार से एन से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों किस पे, एम पे, तो 1 लीटर यहाँ भी घटा दिया है। और टी से यदि एस पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी 1 लीटर घटाया। सब में 1 लीटर क्या कर दिया, घटा दिया है, घटा करके लिख दिया है। तो उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा किसका है इसमें, तो 1 लीटर जैसे ही घटाएंगे जी में, तो 1 लीटर घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों कि जी में से 1 लीटर जैसे ही घटा देंगे, तो यहाँ पर घटा लीजिए दोस्तों कि जी में 1 लीटर जैसे ही घटेगा, इसको अच्छा से कर देते हैं। देखिए कि सर जी में यदि हम लोगों का 1 लीटर जैसे ही घटाएंगे तो कितना हो जाएगा कि जी में 1 लीटर घटेगा तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो ये देखिए एफ वाला एक के को ऑप्शन है हम लोगों का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और भी घटा लीजिए, ई में यदि 1 लीटर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का डी हो जाएगा। तो एफ और क्या आएगा, डी आएगा। तो ये देखिए एफ डी और एल में 1 लीटर घटा दीजिएगा तो के आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको कर लेना। और घंटी का निशान दिख रहा है उसको भी ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।